everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 8, who is heavier, from question number 10. So let's see what is given in the question number 10. Question number 10 is Usha weighed 2 kg at birth. यानी कि जब उषा का बर्थ हुआ तो वो उसका वेट कितना था, 2 kg वेट था. सो 1 kg स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी कि उषा का वेट था 2 kg, तो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 1 kg. यानी उसके जो वेट था उससे हाफ जो था स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया. देन हाउ मच स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट हर प्रेजेंट एज. कंप्लीट द डिटेल्स. अब हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, तब कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. हमें टेबल को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट हमें दिया है एट बर्थ, यानी कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है एज ऑफ उषा. देन हमें दिया हुआ है वेट ऑफ उषा, उषा का वेट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स इन केजी. फिर हमें दिया हुआ है कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट हमें दिया है एट बर्थ, ठीक है, यानी कि उषा का जब बर्थ हुआ शी वॉज 2 kg. ओके, यानी कि उसका वेट था 2 kg. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स था 2 - 1 = 1 kg. यानी 2 में से 1 को लेस कर दिया, यानी कि 2 को हाफ कर दिया. 2 का हाफ होता है 1, ठीक है. सो 2 में से 1 निकाल दिया, 1 kg. तो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था 1 kg. नेक्स्ट दिया है 1 ईयर ओल्ड, ठीक है. जब उषा 1 ईयर ओल्ड थी तो उसका वेट था 6 kg, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स था 6 - 3 = 3 kg, ठीक है. यानी कि 6 का हाफ कर दिया. 6 का हाफ होता है 3, 6 - 3 3, ठीक है. तो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 3 kg. नेक्स्ट दिया हुआ है 2 years old, ठीक है. 2 years old में उषा का वेट नहीं दिया है. क्या दिया हुआ है, 8 - 4 = 4 kg. यानी कि 8 में से 4 को लेस कर दिया, यानी कि जितनी उसकी एज थी उसका हाफ कर देना है, ठीक है. सो 8 का हाफ होता है 4 एंड 8 - 4 = 4 kg. यानी कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 4 kg, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि जितनी उसकी एज होती है उसका हाफ लेस कर देते हैं. तो एज कितनी वेट जो दिया होता है उसका हम हाफ कर देते हैं. तो वेट कितना होगा, 8 kg. तो हम यहाँ लिख देंगे 8 kg. उषा का वेट जब वो 2 years old थी तब था 8 kg, ठीक है. तो 8 का हाफ कर दिया, 8 का हाफ होता है 4, ठीक है. और 8 में से 4 लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 kg. तो उसका वेट था 8 kg और स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था 4 kg. नेक्स्ट है 3 years old. व्हेन शी वॉज 3 years old, उषा का वेट था 12 kg, ठीक है. तो स्वीट्स कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 12 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 12 का हाफ. 12 का हाफ होता है 6. सो 12 में से हम माइनस कर देंगे 6, ठीक है. सो 12 - 6 हो जाएगा 6 kg. ओके, तो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 6 kg. नेक्स्ट है 4 years old. जब उषा 4 years old थी तो उसका वेट हमें नहीं दिया है, हमें दिया है 16 - 8 = 8. यानी कि उषा का जो वेट था उसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं. तो वेट रहा होगा 16 kg, तभी 16 का हाफ कर दिया 8, ठीक है. 16 का हाफ होता है 8, 16 - 8 kg. तो वेट कितना रहा होगा, 16 kg. तो हम यहाँ लिख देंगे 16 kg, ठीक है. तो जब उषा 4 years old थी उसका वेट था 16 kg और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 8 kg. नेक्स्ट है 5 years old, ठीक है. जब उषा 5 years old थी उसका वेट था 20 kg, ठीक है. तो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, 20 - 20 का हाफ कितना होता है, 10. 20 का हाफ होता है 10. सो 20 - 10 10 kg, ठीक है. तो जब उषा 5 years old थी उसका वेट था 20 kg और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 10 kg. देन वी हैव 6 years old, ठीक है. जब उषा 6 years old थी तो उसका वेट था 22 kg, ठीक है. अब स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे, 22. 22 का हाफ होता है 11. सो 22 - 11 11 kg. तो कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए स्वीट्स, 11 kg डिस्ट्रीब्यूट किए गए. नेक्स्ट है 7 years old. अब हमें वेट नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, 24 - 12 = 12 kg. यानी कि जो उसका वेट था उसका हाफ कर दिया. 24 का हाफ हो गया 12. 24 - 12 = 12 kg, ठीक है. तो उसका वेट कितना हुआ, 24 kg. तो हम यहाँ लिख देंगे 24 kg. यानी कि जब उषा 7 years old थी उसका वेट था 24 kg और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 12 kg. नेक्स्ट है 8 years old. जब उषा 8 years old थी तब उसका वेट था 28 kg, ठीक है. तो स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे, 28. और 28 का हाफ होता है 14. सो 28 - 14 14 kg, ठीक है. तो जब उषा 8 years old थी तब उसका वेट था 28 kg और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 14 kg.
Now let's see question number 11. Question number 11 is guess, draw and balance the scale. हमें क्या करना है, guess वर्क करना है, draw करना है और जो balance है, ठीक है, जो scale दिया हुआ है हमें उसको balance करना है, ठीक है. तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है सी, एक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक स्केल दिया गया है जिसपे एक साइड रखा हुआ है ग्लास और एक साइड रखा हुआ है बोल और दोनों के दोनों बैलेंस नहीं है, ठीक है. ग्लास हैवी है इसलिए वो नीचे जा रहा है और बोल लाइटर है इसलिए वो ऊपर है, ठीक है. दोनों को बैलेंस करने के लिए देखो क्या किया है, ग्लास एक साइड और दो बोल्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है. तो दो बोल्स रखने की वजह से क्या हो गया, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है. तो 1 ग्लास इक्वल्स टू 2 बोल्स, ठीक है. 1 ग्लास इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बोल्स, 2 बोल्स. यहाँ कितनी बोल्स हैं, 2 बोल्स हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 बोल्स. नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे अब ये जो बैलेंस है वो, ठीक है, ये जो स्केल है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है. एक जगह है पेंसिल और एक जगह है पेन. पेन हैवियर है इसलिए वो नीचे चला गया है, पेंसिल लाइट है तो वो ऊपर चला गया, ठीक है. अब हमें पेंसिल्स और ऐड करनी पड़ेगी तो ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है. तो हमें गेस वर्क करना है कि हम कितनी पेंसिल रखें. तो हमने यहाँ कितनी पेंसिल रख दी, 2 पेंसिल्स रख दी और यहाँ पे एक पेन है, ठीक है. यानी 1 पेन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स. सो 1 पेन इज इक्वल्स टू 2 पेंसिल्स. नेक्स्ट वी हैव सी. यहाँ पे हमें दिया हुआ है वाटरमेलन और यहाँ पे हमें दिए हुए हैं एप्पल्स. नाउ कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. 10 एप्पल रखने से क्या हुआ, जो वाटरमेलन था वो नीचे चला गया, यानी कि वाटरमेलन स्टिल हैवी है और एप्पल जो है वो लाइट वेट है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 एप्पल्स और ऐड कर देंगे, ठीक है. तो हम यहाँ ले लेंगे 20 एप्पल्स, जिससे क्या हो जाएगा, जो दोनों का वेट है वाटरमेलन और 20 एप्पल का वेट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो जो स्केल है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे मैंने कितने एप्पल्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो 20 एप्पल्स इक्वल्स टू 1 वाटरमेलन, ठीक है. ये आपको ड्रॉ करना है एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कलर इट. नेक्स्ट वी हैव सी. हमें यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है. तो एक जगह है बिग एंड और एक जगह है स्मॉल एंड, ठीक है. बिग एंड हैवी है इसलिए वो नीचे चला गया है और ये लाइट वेट है इसलिए ये ऊपर है, ठीक है. अब हमें दोनों को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, बिग एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो स्मॉल इमिट दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, इमिट. सो 1 एंड इज इक्वल्स टू 2 इमिट्स, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 2 इमिट्स ले लिया. सो सॉरी, दिस इज़ इमिट एंड दिस इज़ एंड, ओके. सो ये एंड दी जो एंड सॉरी ये जो इमिट दिया हुआ है, ठीक है, इसका वेट किसकी इक्वल होगा, 2 इमिट्स के इक्वल होगा, 2 एंड्स के इक्वल होगा. सो 1 इमिट इज इक्वल्स टू 2 एंड्स, ओके. सो 2 एंड्स इज इक्वल्स टू 1 इमिट, ओके. ये इमिट है और ये एंड है. सो 1 इमिट इज इक्वल्स टू 2 एंड्स. नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सूटकेस. सूटकेस जो है वो हैवी है इसलिए वो नीचे चला गया है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्कूल बैग. स्कूल बैग लाइट है इसलिए वो ऊपर है, ठीक है. हमें दोनों को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बैग्स रख देंगे, ओके. इट मीन्स 2 स्कूल बैग्स इज इक्वल्स टू 1 सूटकेस एंड 1 सूटकेस इज इक्वल्स टू 2 बैग्स. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 स्कूल बैग्स इज इक्वल्स टू 1 सूटकेस. नाउ लेट्स सी MCQs. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. So हमें first दिया हुआ है number 1, to convert grams into kilograms we have to dash by 100. अगर हमें ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे कि हमें दिया हुआ है 1000 ग्राम, ठीक है, नहीं सपोज़ हमें दिया हुआ है 2000 ग्राम, ठीक है. 2000 ग्राम्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 1000 ग्राम से. सो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, फिर बचता है 2, यानी कि 2000 ग्राम इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम्स, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने 1000 से डिवाइड किया, ठीक है. हमने क्या किया, 1000 से 2000 को डिवाइड किया. तो आंसर इज सी, डिवाइड. नंबर 2, 8006 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश. 8006 की ग्राम का वैल्यू क्या होता है ये हमें
बताना है। तो हमें ऑप्शन ए दिया है 8000 ग्राम, 8000 किलोग्राम। सो या ये तो हमें ग्राम्स दिया हुआ है, तो 8000 किलोग्राम्स कैसे आएगा, दिस इज़ रॉन्ग। बी हमें दिया हुआ है 800 किलोग्राम 6 ग्राम, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, 8006 हो जाएगा 8000 ग्राम प्लस 6 ग्राम। 8000 ग्राम का मतलब हो जाएगा 8 किलोग्राम्स, 8 किलोग्राम्स में 8000 ग्राम्स होते हैं, सो 8 किलोग्राम्स प्लस 6 ग्राम्स, यानी कि 8 kilograms or 6 gram is the answer. So answer is D, 8 kilograms or 6 grams. Next we have number 3. Out of 5 kilograms, 3.5 kilograms, 14 kilograms, 200 grams, the heaviest is। अब हमें यहाँ पे 4 वेट्स दिए हुए हैं और पूछा है सबसे हेवीएस्ट कौन सा है, 5 किलोग्राम या फिर 3.5 किलोग्राम या फिर 14 किलोग्राम या फिर 200 ग्राम। सो सबसे हेवीएस्ट है 14 किलोग्राम्स, ठीक है। किलोग्राम्स हैवी होते हैं ग्राम से, सो 200 ग्राम्स को तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, और ये तीनों किलोग्राम्स में से सबसे ज़्यादा है 14 किलोग्राम। सो आंसर इज़ सी, 14 kilograms. Next we have number 4. बैलेंस द वेट 500 ग्राम इज इक्वल्स टू, हमें बैलेंस करना है वेट को। यहाँ 500 ग्राम दिया है तो दूसरी इक्वल्स टू की दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए, 500 ग्राम होना चाहिए। तो हमें दिया है 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो 300 ग्राम तो हो गया, हमें और कितना चाहिए, हमें और चाहिए 200 ग्राम्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 200 ग्राम्स। सो 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 100 500, सो 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 500 ग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव नंबर 5. एन ऑयल टिन वेज 12 किलोग्राम्स 500 ग्राम। एक ऑयल के टिन का वेट कितना दिया हुआ है, 12 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। द एम्प्टी टिन वेज 450 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ द ऑयल। और जो एम्प्टी टिन है उसका वेट है 450 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि सिर्फ टिन का वेट है 450 ग्राम्स। तो ऑयल का वेट कितना होगा, अब ये जो ऑयल टिन का वेट है इसमें टिन का प्लस ऑयल का दोनों का वेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ टिन का वेट है, ठीक है। हमें ऑयल का वेट फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, टिन के वेट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस कर लेते हैं किलोग्राम्स ग्राम्स, 12 500, ओके, 12 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स, उसमें से माइनस कर देंगे हम 450 ग्राम्स। सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, लेट्स बोरो। सो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, and 4 minus 4 0, and here we have 12. So 12 kilograms 50 grams is the answer. So the answer is B, 12 kilograms and 50 grams. यहाँ लिख देंगे आंसर। सो यहाँ पे होता है MCQs ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the let's do homework section. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care.